मैं सोच रही हूँ ये भारत देश ये नहीं है जो आज हम देख रहे हैं। शर्म के मारे हमें हमारा सर झुकाना पड़ता है। आज तक मैं हमेशा मेरा भारत महान बोलती थी, लेकिन ये सब सुनने के टाइम में मुझे शर्म आता है। ऐसी क्या मैं आपको बोलूँ क्रांतियाँ की है महिलाओं के समाज के लिए। आज उसी समाज से जुड़ी देखिए महिलाएं हैं जो अपने हक की लड़ाई बात करते हैं कि किस तरीके से। कहाँ से आए मैम आप? पढ़े कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से जहांगीरपुरी से आए हैं। मुझे आपको देख के मदर टेरेसा याद आ गई है, तो आप लोगों के लिए फ़ख्र की बात होनी चाहिए। क्यों लगता है कि आज जो महिलाओं के साथ किस तरह के क्राइम हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, और जो सम्मान महिलाओं को मिलना चाहिए चाहे वो किसी भी समाज से आती है, लगता है वर्तमान सरकार के समय में उस तरीके से सम्मान महिलाओं को मिल रहा है? हम जो गांव में और स्लम एरिया में निचले स्तर के लोगों के बीच काम करते हैं, काफ़ी साल से हम काम करते आ रहे हैं। हम अभी इन कुछ सालों से बहुत ऐसे परिस्थिति महसूस कर रहे हैं जहां हमें काम नहीं कर पा रहे हैं। लोग धर्म के नाम पर बहुत आतंक फैला रहे हैं। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारी संविधान के अंदर हमें मिल गया है जो फ्रीडम ऑफ थॉट्स मिल गया है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल गया है, जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस मिल गया है, वो हमें नहीं पा रहे हैं। हम ये लगता है जिन लोग ने इस फ्रीडम को हमसे खींच रहे हैं, ले रहे हैं, उन्हीं लोगों को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। आदिवासी महिलाओं ने भले ही गरीब है, वो वॉइसलेस है, लेकिन वो भी हमारी देश की हिस्सा है। हम बोलता है आदिवासी महिलाएं मूलवासी है। हम देश की सबसे पहले ही यहाँ के रहने वाले लोग हैं। उनके ऊपर ऐसे अत्याचार कल्चर के और धर्म के नाम पर हो रहे हैं, बहुत अधिक विरोध करने वाला एक है। वो हम बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों हम धर्म के नाम पर क्यों लोगों को विभाजित कर रहे हैं, ये बात हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं। हम कोई ईसाई लोग धर्मांतरण नहीं करते हैं। हमें अधिकार मिला है। हमारा जिन नाम पर विश्वास करना है, जिस नाम पर भरोसा रखना है, वो हर एक व्यक्ति का अपना चॉइस है। वो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे सवाल है। बड़े सवाल। क्या लगता है मैम वर्तमान समय में कोई साजिश चल रही है कि क्यों एक ही धर्म देश के अंदर रह जाए, बाकी सभी धर्मों को कुचल दिया जाए? आप बोल पाएंगे? हाँ जी, बोलिए। तो मैंने सवाल किया, क्या लग रहा है कि वर्तमान सरकार में किसी एक धर्म को ही ऊपर करने की कोशिश चल रही है, बाकी सब धर्म को जो है कोशिश है कि कहीं ना कहीं कुचल दिया जाए, उनको प्रैक्टिस ना करनी चाहिए? हमारे सामने तो वही देखने में आता है, और यही है कि हमारा जो संविधान है, जो हर एक को स्वतंत्रता देती है अपना अपना धर्म चुनने का, प्रचार करने का, वो तो हमारा संवैधानिक हक है। और ये हक छीना जा रहा है कुछ धर्मों से। जैसे कि आज हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में ख्रिस्ती समाज के ऊपर जो हत्या हो रही है, हिंसा हो रही है, वो धर्म के वजह से ही हो रही है। तो ये आज का जो प्रोटेस्ट है, बाकी सब मुद्दों के साथ ये प्राइमरी कॉज है कि धर्म के नाम पे जो हत्या हो रही है, हिंसाचार हो रहा है, ये बंद करना है। ये भारत को शोभा नहीं देती। ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय जग हमें किस तरह से देखेंगे। इंडिया जो हम बहुत ही बड़ापन करते हैं, टेक्नोलॉजी हम मार्स में भी पहुंच गए, लेकिन ये सब बातें शर्मिंदगी की बात है कि धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करना। लोगों को अभी देखो बोलते कि वो जो क्रिश्चियन उन्होंने खुद से मर्जी से उन्होंने अपनाया वो धर्म, यहाँ लव जिहाद। हाँ, लव जिहाद बोलते हैं, और बोलते हैं कि हम लोग धर्मांतर फोर्स्ड कन्वर्शन करते हैं। फोर्स्ड कन्वर्शन होता ही नहीं। कल आपको कोई फोर्स करेगा तो आप बन जाओगी क्या क्रिश्ती? न मैं मेरी आस्था नहीं होगी। कल मेरे को कोई हिंदू धर्म ज़बरदस्ती करे तो मैं नहीं बनूंगी, और मेरी इच्छा है मुझे किस धर्म को अपनाना है। तो मैं सोच रही हूँ ये भारत देश ये नहीं है जो आज हम देख रहे हैं। शर्म के मारे हमें हमारा सर झुकाना पड़ता है। आज तक मैं हमेशा मेरा भारत महान बोलती थी, लेकिन ये सब सुनने के टाइम में मुझे शर्म आता है कि मेरा भारत महान, ये सब अगर होता है तो भारत महान नहीं है।
मैम देखिए, हम और आप क्या हैं, जब देश की ऐसी बड़ी बड़ी बेटियां 3 दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर इतने बड़े मुद्दे उठा के जाती है और उनको इंसाफ नहीं दिया जाता। हालांकि वो अंदर ही अंदर किस तरीके की बातें हुई, उसका हमने नतीजा देखा है कि 3 दिन बाद जो है वो धरना ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से जब ऐसी बड़ी लड़कियों के जो देश का नाम सम्मान बनाती हैं, वो इस तरीके के अत्याचारों के अंदर, तो लगता है ऐसे में आम जो महिला एक आदिवासी समाज से आती है, वो अपने अधिकारों को बचा पाएगी, अपने सम्मान को बचा पाएगी? हम तो हमारा काम जरूर करेंगे। हम विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अगर हम सोचेंगे कि हाँ हम लोग का कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही चलने वाला नहीं। हम लोग क्रिस्ती समाज में से जो है ना, हम हमेशा आशा के साथ जीते हैं। हम एक जीवित प्रभु पे विश्वास करते हैं, जहाँ पे आशा है। हमें पता है ये सब जो तकलीफ़ें हैं ये सब ज़रूर दूर होगी, लेकिन हमें हमारी जिम्मेदारी है बताना, लोगों को, विश्व को बताना है कि भारत वही नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, देख रहे हो। अंदर आके झुक के देखो, ये सब जो भेदभाव हो रहा है ये बहुत गलत है, ये होना नहीं चाहिए। हमारा संविधान बहुत ही महान संविधान है। कहा जाता है कि सबसे अच्छा, दूसरा अच्छा, फर्स्ट इज़ अफ्रीका, सेकेंड बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लार्जेस्ट कौन? वो तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाएगा तो हमारा सेकंड बेस्ट बोला जाता है। लेकिन अगर ऐसी सब घटनाएं होती है, लोग कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एक बाजू, इन लोग का रहने का रवैया एक बाजू एक होता है, मैच नहीं होते, टोटल मिसमैच होता है। और ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड है। आम जनता को कोई पड़ी नहीं है। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिस्ती हो, आम जनता को कुछ नहीं पड़ी है। ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड है ऊपर वालों से। आप लोगों में से देखिए, जब हम बात करते हैं मेरा भारत महान, तमाम देखिए महिलाएं इनसे बात करेंगे, मेरा भारत महान, G20 भारत के अंदर हो रहा है और तमाम बड़ी बड़ी बातें की जाती है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब तस्वीर इस तरीके से देखती है, भरोसा होता है इन सब बातों पे? जी, भरोसा होता है। भरोसा होता है आपको? बिल्कुल नहीं है। कहाँ भरोसा है? समझ नहीं पाई मैं। नहीं समझे, इसलिए बात है। देखिए, ये सब बात बताते हैं लेकिन करते हैं एकदम उल्टा। अभी क्या बजट सेशन आने वाला है, ये सब आने वाला है, इसलिए कितने लोगों को बंटवारा कर सकते हैं वही कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ये जो छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये एकदम खंडमाल में हुआ है, उसका एक नमूना है। क्योंकि खंडमाल में लोगों को बंटवारा करके उन लोगों ने एक दूसरे से लड़वाया। वो तो 2007 में एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद 8 को इतना भयंकर बात हुई थी। लेकिन उसी तरह से अभी ये तो क्या बोलेंगे, डीलिस्टिंग हो रहा है। डीलिस्टिंग करके क्या करने का है? उनका बजट काटने का है। क्योंकि आदिवासियों को जो उसमें फ़ायदा मिल रहा है, जो स्कीमें हैं, स्कॉलरशिप है, बच्चों को पढ़ाने का है। मैं ये किताब लेके आए हैं, देखो, ये हु किल्ड स्वामी लक्ष्मणानंदा, ये तो एक जर्नलिस्ट ने लिखा हुआ है। इसमें पूरा वो खंडमाल में जो हुआ है उसके बारे में लिखा है। इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। एक्चुअली ये तो कोई ईसाई का ये सब नहीं है। अभी जो आदिवासी लोग हैं, उन लोग एक साथ है, उनको बांटने से केवल इनका काम चलेगा। आपको क्यों लग रहा है देश के अंदर कोई और धर्म क्यों नहीं हम प्रैक्टिस कर सकते, हम क्यों नहीं इसे अपना सकते? लगता है आपको किसी एक धर्म को ही जो है कहीं ना कहीं जो है ऊपर करने की कोशिश है कि इसी धर्म को लोग अपनाएं और कोई और धर्म ना अपनाएं? कौन वाला? कोई भी जो वर्तमान सरकार है, जिस तरीके से अगर मैं क्रिश्चियनिटी अपनाना चाहती हूँ, मैं उसको प्रैक्टिस करूँ, तो लोगों को क्या दिक्कत है? मौजूदा सरकार को ये जो बाहुबली, यही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हम लोगों को हमारा अधिकार है। प्रियाम्बुल में बिल्कुल अच्छी तरह से लिखा हुआ है। हम जो भी धर्म मान सकते हैं, उसको प्रचार भी कर सकते हैं। ये सब कुछ नहीं है। प्रचार नहीं करने, बेकार लोगों को बांटना है। इसमें कई एक मकसद है और कुछ भी नहीं है। लोगों को बांटो ताकि अभी कुत्ता के बीच में हड्डी डालेंगे तो अंग्रेजों की जो एक मुहिम थी कि फूट डालो राज करो, लगता है अब हमारे देश के जरूर वही है। जितना फूट सकते हैं तो अपना काम चलते रहेगा ना। अभी संसद भवन बन गया। संसद भवन हमारे लिए नहीं था क्या? इतना बड़ा अच्छा भवन था, उसके बदले नया वाला शुरू हो गया। अभी उद्घाटन होने वाला है। क्या ज़रूरत है? कितना पैसा है? वो पैसा बेकार, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको कर रहे हैं। देखिए, और लास्ट ईयर में एक नए तरीके से क्या बोलते हैं उसको, जून में जो ये हुआ था, बहुत हंगामा हुआ था, जो आर्मी में लिए थे, वो शब्द में ही भूल गए, कौन सा नाम? किसकी बात कर रहे हैं आप? मोदी सरकार ने नए जो जवान लोगों को आर्मी में भर्ती कर, आर्मी का जो नया, हाँ,
वो भयंकर एक शब्द है, उसको अभी दिसंबर से शुरू किया तो 4 साल के लिए उनको है। उसके बाद की बात अग्निपथ अग्नि हाँ 4 साल में हाँ, तो 4 साल में और लोगों को बंदूक चलाने सिखाएंगे, सब तरीके से जो आक्रमण करने के लिए सिखा रहे हैं। उन लोग बाद में क्या करेगा, उन लोग घर में बैठे रहेंगे। कोड़े तलेंगे बोला तो है मोदी जी। तो इसीलिए तो प्रॉब्लम है ना। देखिए बहुत देखिए तमाम समस्याएं, लेकिन समाधान दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। एक तरफ मौजूदा सरकार है जो कह रही है 2024 में फिर आएगी, हालांकि लोग जो है अपनी अपनी समस्याएं लेकर जो है यहाँ दिल्ली के देखिए नो कंडीशन शुड बी पुट फॉर द रिटर्न ऑफ क्रिश्चियंस टू देयर विलेजेस, यानी जो क्रिश्चियन समाज की महिला जो आदिवासी समाज से आते हैं, कहीं ना कहीं उन पे जो हमला किया जा रहा है उनको लेकर के उसको सपोर्ट करने के लिए देखिए तमाम दूर दराज से लोग आए हुए हैं यहाँ से वहाँ तक। हालांकि आगे वाली लाइन में आप देखेंगे तो वो महिलाएं जिनके ऊपर वो अत्याचार हो रहा है जो समाज से आती हैं, लेकिन ये तमाम वो महिलाएं जो कहीं ना कहीं एक महिला होते हुए इस समस्या से अपने आप को जुड़ाव मानती है, या फिर ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि देश के अंदर हर धर्म का सम्मान होना चाहिए और कोई भी किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए आज़ाद होना चाहिए।